नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और अनोखे पर्व के बारे में, छठ पूजा। छठ पूजा का विशेष महत्व है। इसे सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस पूजा में व्रती 4 दिन तक उपवास रखती है और नदी या तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र और महाभारत के समय से सूर्य देव की आराधना होती रही है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार में खुशहाली लाना। छठ पूजा में सिर्फ सूर्य देव को ही अर्घ्य नहीं दिया जाता है, बल्कि छठी मैया को भी विशेष रूप से श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। लोक मान्यता है कि इस पूजा से संकट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। यह पूजा सभी बाधाओं और संकटों को दूर करने के लिए की जाती है। इसके साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्यापारी और गृहस्थ इस पूजा को विशेष श्रद्धा से करते हैं। पहले दिन की पूजा को नहाए खाए कहा जाता है। सवेरे जल्दी उठे, स्नान करें और घर की सफाई करें। स्वच्छ और हल्का भोजन लें। परंपरागत रूप में यह भोजन चावल और दाल या हल्का सादा भोजन होता है। आज से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है। इस दिन ना तो मांसाहार होता है, ना ही शराब या अन्य अशुद्ध चीजें खाई जाती हैं। पूजा के लिए सभी सामग्री तैयार रखें ताकि अगले दिन सही तरीके से मनाया जा सके। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास होता है। सांझ को व्रती गुड़ और हलवे का भोग बनाती है। भोग तैयार करके सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इस दिन व्रत में संयम बहुत जरूरी है। मन को शांत रखें और भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। रात को हल्का भोजन करके फिर उपवास आरंभ करें। इस दिन का उपवास अगले दिन की संध्या पूजा के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरे दिन की पूजा को संध्या अर्घ कहते हैं। सांझ के समय नदी, तालाब या पोखर के किनारे जाएं। पूजा स्थल को साफ करें और कलश जलाएं। दीपक और धूप जलाएं। सूर्यास्त होते ही हाथ में फल, ठेकुआ और अरवा लेकर सूर्य देव को अर्घ दें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम आदित्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चटाय नमः। सभी उपस्थित लोग समूह में भजन और गीत गाते हैं। प्रसाद तैयार रखें और पूजा समाप्ति के बाद परिवार में बांटे। इस दिन व्रती अपने मन और शरीर को शुद्ध करके सूर्य देव से आशीर्वाद मांगती है। चौथा और अंतिम दिन की पूजा को उषा अर्घ कहते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर नदी, तालाब या पोखर के किनारे जाएं। कलश सजाएं, दीपक और धूप जलाएं। सूर्योदय के समय हाथ में फल, ठेकुआ और अरवा लेकर सूर्य देव को अर्घ दें। मंत्र का उच्चारण करें और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगें। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद वितरित करें। कलश और पूजा सामग्री को हल्का साफ करें। व्रत के समाप्ति पर हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद माता पार्वती और सूर्य देव हमारे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। इस प्रकार 4 दिन की छठ पूजा विधिवत संपन्न हो जाती है। पूजा के दौरान संयम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। पूजा सामग्री में ठेकुआ और फल, नारियल और सुपारी, गंगा जल या साफ नदी का पानी, दीपक और फूल का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में निम्न सामग्री का प्रयोग होता है। फल में केला, नारंगी, सेब। ठकुआ, नारियल और सुपारी। गंगा जल या साफ पानी, दिया और फूल, पानी और बेलपत्र, ये सारी चीजें सामग्री यूज होती हैं। छठ पूजा पर्यावरण प्रेम का संदेश देती है। नदी किनारे पूजा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूर्य को सीधे अर्घ देना शुद्ध माना जाता है। ठेकुआ और फल केवल प्रसाद नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह परिवार, समाज और पर्यावरण को जोड़ने का पर्व भी है। यदि आप भी छठ पूजा करते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।